गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एरोमेसिटी के चैप्टर के अंदर। आज हम स्टडी करने वाले हैं एनुलिन सिस्टम्स, जो कि रहेगा हमारे पास लेक्चर नंबर 8। और इस एनुलिन सिस्टम के अंदर हम पर्टिकुलरली 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में स्टडी करेंगे। ओके, देखिए एनुलिन सिस्टम्स क्या होते हैं। ये एक पर्टिकुलरली एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक सिस्टम्स रहते हैं। हम हुकेल रूल को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। हुकेल रूल दो टाइप के हैं, एक 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन और एक है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। अब अगर कोई सिस्टम 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है एंड एरोमेटिक के सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ठीक है, तो वो सिस्टम एरोमेटिक कहलाएगा। बट 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एरोमेटिक की प्रॉपर्टीज है, किसी एक प्रॉपर्टी को अनफॉलो करता है, लाइक वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, तो उस कंडीशन में एरोमेटिक सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है नॉन एरोमेटिक के अंदर, ठीक है। अगर इसी टाइप से अगर कोई सिस्टम 4n रूल को फॉलो करता है, 4n हकेल रूल को फॉलो करता है, तो वो अदर रूल भी फॉलो करा, लाइक वो साइक्लिक है, प्लानर है, पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड है एंड 4n इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो कहलाएगा नॉर्मली एंटी एरोमेटिक। बट किसी एक रूल को फॉलो नहीं करता, लाइक उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेटेड नहीं है, या जो सिस्टम है वो प्लानर नहीं है, या जो सिस्टम है वो साइक्लिक नहीं है, तो वो आपका जो जनरली हम लेके चलते हैं कि कॉन्जुगेशन वाले कंसेप्ट को लेके चलते हैं। अगर वो सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है तो वो आपका एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही एनुलिन सिस्टम के अंदर इसी पॉइंट को हमें कंसीडर करना होता है। इसे हम जस्ट थ्योरी वाइज एंड क्वेश्चन वाइज सॉल्व करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन के ऊपर देखिए, हमको जो दे रखा है वो दे रखा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन से रूल को फॉलो करता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, हुकेल रूल को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। n अगर 0 है तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पहला रूल हो गया। सेकंड, इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज्ड है, इन सभी के साथ हुकेल रूल के साथ और क्या प्रायोरिटीज रहती है हमारे पास, हमें क्या क्या चेक करना पड़ता है? हमें जो चेक करना पड़ता है पॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूं, हमें चेक करना है वो साइक्लिक है या नहीं है, प्लानर है या नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड या कॉन्जुगेशन में है या नहीं है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, या इसको अदर वर्ड कहते हैं डीलोकलाइज्ड, ठीक है। हुकेल रूल के साथ ये पॉइंट भी हमें देखने पड़ते हैं। अगर इनमें से सपोज कीजिए पॉइंट नंबर 3, अगर पॉइंट नंबर 3 फॉलो नहीं कर रहा तो वो सिस्टम एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए एक्वा कलर से मैं हाईलाइट करता हूं। इफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड वो सिस्टम कहलाएगा एरोमेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन नॉट डीलोकलाइज्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड नहीं है या इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो वो आपका सिस्टम कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। बट कभी भी जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो एंटी एरोमेटिक कभी नहीं होगा। यही एनुलिन सिस्टम्स रहते हैं, ठीक है। तो दिस सिस्टम, यहाँ पे मैंने ये भी हाईलाइट किया आपको ग्रीन कलर से, मैं इसे हाईलाइट करता हूं कि दिस सिस्टम नेवर बी एंटी एरोमेटिक। ओके, अब मैं इसे एग्जाम्पल, इनके जो क्वेश्चंस के एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं। देखिए दिस वन, ये आपके पास एक 3 मेंबर रिंग है, दिस वन, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कॉन्जुगेशन में ये पार्टिसिपेट कर सकता है। ये 4 मेंबर रिंग है, साइक्लिक है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये आपका, आप कह सकते हो इसको, ये किस टाइप का कोसी एरोमेटिसिटी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। डायपोल मोमेंटम आपको इस टाइप से शो कर रहा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो जाके ये आपका एरोमेटिक है। अगर कार्बन के ऊपर, यहां पे मैं इसे सही करता हूं, जस्ट 1 मिनट। ओके, यहां पे हम डबल बॉन्ड लिखते हैं, ठीक है। ये आपका रहेगा डबल बॉन्ड और ये फिर आपका शो करेगा डायपोल मोमेंट। ओके, इस कंडीशन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव, अब जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये कॉन्जुगेशन के अंदर डबल बॉन्ड को पार्टिसिपेट करवाएगा। इसी टाइप से एक है आपके पास स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड का ये जनरल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 4 मेंबर रिंग रहते हैं, 1 2
3 एंड 4। 2 एंड 3 के ऊपर 2 कीटोन्स है, 1 एंड 4 के ऊपर हाइड्रोक्साइड्स है, एंड 1 एंड 4 के ऊपर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब जनरली स्क्वायरिक एसिड है, तो ये जो OH है उसमें से H+ निकलने के बाद आयंस बनेंगे, दिस वन। अब इस सिस्टम के अंदर अगर देखिए, जो मैं आपको रिंग बता रहा हूं, दिस वन, इस पर्टिकुलर रिंग में यानी कि जो साइक्लिक सिस्टम है उसके अंदर ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट कर रहे हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। देखिए अब ये यहां पे अटैक करेगा, ठीक है, ये बॉन्ड कहां पे चला जाएगा, इससे अगर इसने यहां अटैक किया तो ये बॉन्ड आपका गया यहां पे, और इससे इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां पे देखिए दिस नेगेटिव चार्ज और यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है। इस टाइप से भी इसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस, इसलिए ये कैसा है, एरोमेटिक कहलाता है। तो ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, ये सारे के सारे कैसे हैं, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। क्यों? क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और सारे के सारे कॉन्जुगेशन में है, इसलिए एरोमेटिक है। अगर कॉन्जुगेशन में नहीं होता तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नॉन एरोमेटिक के अंदर। देख लेते हैं इसमें भी। अब हमारे पास एक सिस्टम है एनुलिन सिस्टम विथ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। चेक करते हैं, इसे हाईलाइट करता हूं मैं एक्वा कलर से, एनुलिन सिस्टम विथ 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें भी वही हाईलाइट करना आपको। देखिए पहला पॉइंट क्या देखना है, हुकेल रूल यहाँ पे देखना पड़ता है। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा हुकेल रूल रहता है हमारे पास, 4n इलेक्ट्रॉन रूल रहता है। तो पहला क्या देखना, प्लानर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है तो वो सिस्टम आपका कहलाएगा एंटी एरोमेटिक। क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। अब देखिए इनमें से सारे के सारे पॉइंट कवर कर रहे हैं, जैसे प्लानर भी है, साइक्लिक भी है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन लास्ट जो पॉइंट है नॉन कॉन्जुगेशन के अंदर ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी डीलोकलाइज नहीं है। तो ये आपका सिस्टम क्या कहलाएगा, उस कंडीशन में आपके पास इस सिस्टम को हम कराएंगे नॉन एरोमेटिक सिस्टम, हम इसे कहेंगे। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के या एनुलिन सिस्टम के, उसे हम देख लेते हैं। देखिए ये आपके पास 4 मेंबर रिंग है और इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ में कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन भी है और कॉन्जुगेशन के अंदर भी है, तो ये कैसा रहेगा, एंटी एरोमेटिक। इसे मैं लिखता हूँ AA, एंटी एरोमेटिक रहेगा। ये भी आपका एंटी एरोमेटिक रहेगा कॉन्जुगेशन में। ये आपका कैसा रहेगा, देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेकअप हो रहा है तो ये आपका रहेगा नॉन एरोमेटिक, ठीक, दिस वन इज नॉन एरोमेटिक। इसी टाइप से अगर इसकी मैं बात करूं तो ये 1 नंबर है, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी 1 नंबर पे कॉन्जुगेशन ब्रेकअप होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन जब ये इस 2 डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन कराओगे तो वो कॉन्जुगेट नहीं हो पाएगा। साइकिल के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, साइकिल के बाहर तक जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये रहेगा आपका नॉन एरोमेटिक। इसी टाइप से अगर मैं बॉन्ड को पोलराइज कर दो, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, पहले बात इसे आप हाईलाइट मत कीजिएगा, ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन का फिर मैंने क्या करवाया, डायपोल मोमेंटम जनरेट किया, तो उस डायपोल मोमेंटम से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये पॉजिटिव चार्ज इन डबल बॉन्ड को कॉन्जुगेशन करवा पाता है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कहलाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। तो ये कैसा हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। तो ये था आपके लिए 4n पाई यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन एनुलिन सिस्टम्स। ओके, इसी टाइप से हमें इसमें अब स्टडी करना है। लास्ट हम देख लेते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनुलिन सिस्टम को देखते। देखिए इसमें कौन कौन से पॉइंट है। पहला 6 पाई है, इट मीन्स ये ऑबे कर रहा है हुकेल रूल को, कौन सा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को। सेकंड कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेट, सेकंड जो कुछ रूल्स है लाइक ये होना चाहिए आपके पास, मैं लिख देता हूं साइक्लिक, देन प्लानर, देन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो साइक्लिक और प्लानर तो लेके चल रहे हम, साइक्लिक भी है प्लानर भी है, और ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को ऑबे कर रहे हैं। कॉन्जुगेशन के अंदर अगर ये सिस्टम है यानी कि
जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइज्ड है, तो वो सिस्टम कहलाएगा आपका एरोमेटिक। ठीक है, इसे मैं बॉक्स करता हूँ, एरोमेटिक सिस्टम आपका कहलाएगा। अगर आपका ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन नॉन कॉन्जुगेशन में है, तो वो सिस्टम चेंज होगा आपका नॉन एरोमेटिक में, और कभी भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ये नॉन एरोमेटिक हो सकता है, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन से। ओके, नॉन एरोमेटिक हो सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, लाइक दिस वन इज बेंजीन, जनरल बेंजीन है, इसके अंदर कितने होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड है। ये आपके पास है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन में। ये आपके पास है पायरोल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन में। ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेट करता है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ये आपके पास है हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, इसका पर्टिकुलर जो नाम है इमिडाजोल नाम है इसका। ये भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये इसमें भी आपके पास देखिए एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन का यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, और ये 2 डबल बॉन्ड, तो कितना होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, तो एरोमेटिक रहेगा। ये भी आपके पास है फ्यूरिन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी। ये आपके पास है पिरिडिन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, बट इसमें नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, और ये आपके पास ट्रोपोलियम कैटायन, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या ये आपके पास ट्रोपोलियम कैटायन। ओके, तो सारे के सारे ये सिस्टम कैसे हैं आपके पास, ये भी देखिए एक प्रेजेंट, ये भी है आपके पास दिस वन। 4 मेंबर रिंग है, 1 2 3 एंड 4। साइकिल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो दिस वन 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन मैंने यहाँ पे शो किया है। ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा, मैं लिख देता हूँ दिस वन हेयर, यहाँ से ये डबल बॉन्ड आपका 3 नंबर कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो एक बनेगा दिस वन। और इसी टाइप से फिर नेक्स्ट जो कॉन्जुगेशन होगा वो कैसे होगा, दिस डबल बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे अटैक करेंगे, और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होने के कारण क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक। अब कुछ सिस्टम ऐसे देखते हैं जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बट वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, डीलोकलाइज नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास नॉन एरोमेटिक। कैसा एग्जांपल है, लाइक दिस वन, देखिए ये एक 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा नॉन एरोमेटिक, N.A। इसी टाइप से दिस वन, अगर मैंने इससे केस फर्स्ट, देखिए इसका 2 केस बन सकते, बॉन्ड पोलराइज्ड हुआ, डायपोल मोमेंटम जनरेट हुआ, इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 5 मेंबर रिंग जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से, सॉरी येलो से, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या कॉन्जुगेशन में है, तो ये कहलाएगा एरोमेटिक। ओके, इसी टाइप से ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बी है, या मैं इसे नाम देता हूं बी। इसमें भी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3, ओके 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे 1 2 3 4, तो 4 इंटू 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है, नॉट कॉन्जुगेटेड। तो ये सिस्टम क्या बन गया आपके पास, सिस्टम कन्वर्ट हो गया आपके पास एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक के अंदर, ठीक है। ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, 4n रूल को फॉलो कर रहा है, 4n रूल को फॉलो कर रहा है। 4n रूल से 8 पाई इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन साइक्लिक है, प्लानर है, बट कॉन्जुगेटेड नहीं है, इसलिए ये बन गया आपके पास नॉन एरोमेटिक। अब देखिए इस बॉन्ड को मैंने पोलराइज कर दिया, हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, इस बॉन्ड को पोलराइज किया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये जो सिस्टम रहा, ठीक, जिसे मैंने ये हाईलाइट किया बॉक्स के अंदर, ये सिस्टम कैसा बन गया आपके पास, ट्रोपोलियम कैटायन। मैं इसको नाम देता हूं दिस वन, आफ्टर द 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इतना पोर्शन क्या बन गया, ट्रोपोलियम कैटायन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लानर है, कॉन्जुगेशन में, तो क्या कहलाएगा, ये एरोमेटिक सिस्टम कहलाएगा। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमने एनुलिन सिस्टम के बारे में स्टडी की,
और एनुलिन सिस्टम में भी कौन कौन से एनुलिन सिस्टम को हमने स्टडी किया? एक एनुलिन सिस्टम हमने स्टडी किया 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सेकेंड हमने स्टडी किया 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड हमने स्टडी किया 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। रिमेनिंग के एनुलिन सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।